हेलो फ्रेंड्स, आज हम कहानी पढ़ेंगे टाइगर हिल की, यानी कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं। ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको शायद याद होगा कि कारगिल विजय जब हुआ था तो वो टाइगर हिल पे ही हुआ था। उसी पे यह बेस्ड है स्टोरी। इसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह हमारे फौजियों ने, हमारे वीरों ने कारगिल पे विजय हासिल की थी, टाइगर हिल पे विजय हासिल की थी। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। टाइगर हिल जो कि लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट में कारगिल हाईवे के पास। टाइगर हिल, अगर आपको और भी अच्छे से जानना है टाइगर हिल के बारे में तो मीडिया ने इसे बहुत ही चैलेंज ले करके और इसका शूटिंग किया है कि किस तरह टाइगर हिल है, कहाँ से ये रास्ता। कारगिल स्टार्ट होता है ब्रिगेडियर एमएसपी बाजवा से, क्योंकि यही है वो जो अलाउ करते हैं कि जाओ और टाइगर हिल में दुश्मनों को हरा कर उस पर कैप्चर करो। इस चीज के लिए वो हायर करते हैं 18 ग्रेडियर्स को जो ग्रेनेड लेकर जाएंगे और 8 सिख्स को जो कि सिख रेजिमेंट्स के होते हैं। समय आ जाता है लास्ट जून 1999। कारगिल विजय के लिए हमारी सेना निकलने वाली थी, यानी टाइगर हिल पे। टाइगर हिल पे जाने से पहले ये लोग सारी तैयारियां कर लेते हैं और 18 ग्रेडियर्स भी निकलते हैं। और ये 18 ग्रेडियर्स ना सिर्फ एक दिशा से वार करने वाले थे बल्कि चारों दिशाओं में फैल जाने थे और डायरेक्शनल वार करना था, ताकि दुश्मन को कहीं से भी मौका ना दिया जाए कि वो यहाँ से भाग निकले। कारगिल विजय के लिए हमने 120 फील्ड राइफल्स मंगाए थे, मीडियम गन्स मंगाए थे, 122 के बैरल ग्रेड्स मंगाए थे और कई सारे रॉकेट लॉन्चर्स थे हमारे पास। इतनी सारी चीज़ें हमने थल सेना को दी थी और फिर हमारी गगन सेना यानी कि एयर फोर्स भी आने वाली थी और वो ऊपर से हमला करती, क्योंकि वहाँ का जो लोकेशन था दोस्तों वो था 22 मीटर नॉर्थ ईस्ट में और 1000 मीटर नॉर्थ साउथ में। हमारी सेना बिल्कुल ही रेडी थी, 18 ग्रेडियंट्स भी रेडी थे और 3 जुलाई शाम को 7 बजे का समय था जब हम कारगिल के जस्ट एकदम टाइगर हिल के नीचे खड़े थे। और फिर सुबह 4 जुलाई को हमारे 18 ग्रेडियर्स जो थे वो ऊपर की ओर कूच करते हैं। इसमें से 2 सचिन निबालकर और बलवंत सिंह नाम के 2 फौजियों ने चुपके से उस टाइगर हिल पे चढ़ाई की ताकि दुश्मन को पता ना चले और वो ऊपर से गोलियां ना चला दे। और जब ये ऊपर चढ़ते हैं तब ये बहादुरी से मुकाबला करते हैं और उन अवेयर्स जो कि अनजान थे और इतनी खामोशी से वो वहाँ पर चढ़ते हैं कि वो अनजान ही रह जाते हैं और वो हमला करते हैं। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए ये काफ़ी नहीं, इसलिए एमएस बाजवा और मोहिंदर पुरी आपस में आते हैं और डिस्कस के सिख रेजिमेंट से 8 बहादुर सिखों को लेते हैं। अब उन 8 सिखों की जिम्मेदारी थी कि किस तरह वो अपने इंडियन आर्मी के जवानों को बचाते हैं। इसके लिए उन्हें कहा गया कि आप टाइगर हिल के इर्द गिर्द 2 हिल्स को कैप्चर करेंगे। वो 2 हिल थे और इंदिरा गेट। ये दोनों हिल वेस्टर्न स्पन में थे। इसे कैप्चर करने की जिम्मेदारी मिलती है मेजर रविंदर सिंह और RK सिरावत जी को। ये दोनों बहुत ही बहादुरी से अपने इंडिया गेट को कवर करते हैं और उनसे कैप्चर कर कर ये बताते हैं कि अब यहाँ पे आतंकवादी नहीं आ सकते। इन दोनों की बहादुरी के बाद अब हम आइए मिलते हैं मेन ऑथर से, जिन्होंने ये पूरी टाइगर हिल लिखी और शायद उन्होंने ये देखी भी, ताकि वो ये हमें बता सकें कि एग्जैक्टली टाइगर हिल्स पे हुआ क्या क्या था। और ऑथर ना सिर्फ इसे देख रहे थे बल्कि वो इसे कामयाब होना देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ही ये सबसे पहले बताया था कि उन 18 ग्रेडियर्स ने
टाइगर हिल पे कब्जा कर लिया है। अब आतंकवादी हमारे देश पे नहीं। कारगिल विजय का वो दिन 3 जुलाई बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारे लिए दोस्तों, क्योंकि हमारा देश उस वक्त आतंकवादियों से घिरा हुआ था और इस तरह हमारे वीर जवानों ने 3 जुलाई 1999 में कारगिल विजय किया था। ये युद्ध इतना इम्पोर्टेंट था दोस्तों कि आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी और 10 से 15 घंटे पहले ही हमने कारगिल विजय कर लिया था। मेरा कहने का मतलब है कि 3 जुलाई शाम को 7 बजे जब हमने कैप्चर किया, तब 4 जुलाई को जो नवाज शरीफ अमेरिका जाने वाले थे अपनी बड़ाई करने के लिए कि पाकिस्तान ने कैसे कैप्चर कर दिया है कारगिल को और इंडिया हार गया है, उस चीज़ को हमारे वीर जवानों ने पलट कर रख दिया। और 4 जुलाई होने से पहले ही 3 जुलाई यानी कि 10 से 15 घंटा पहले ही हमने टाइगर हिल पे विजय प्राप्त। जब हमने उस टाइगर हिल पे अपना परचम लहराया, वो 8 जुलाई का वक्त, पूरा देश खुश था क्योंकि 8 जुलाई को हमने रिकैप्चर करके टाइगर हिल पे अपना झंडा फहरा दिया और फहराने वाले वही 18 ग्रेडियर्स थे दोस्तों। आई होप मैंने यह स्टोरी आपको अच्छे से समझा पाई, क्योंकि ये टाइगर हिल ना सिर्फ स्टोरी थी बल्कि हिस्ट्री थी, हमारी विक्ट्री थी और किस तरह देश के वीर जवानों ने अपना देश फिर से बचाया था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।